हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर थर्ड था परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में हमने कल आपका टॉपिक कराए थे आपके पास और बाउल हंड रूल्स, क्वांटम नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा आपके पास पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके बाद सम इलेक्ट्रॉनिक है, उसके बाद ऑर्बिट्स। और इस तरीके से आपका थर्ड चैप्टर खत्म होगा। फिर इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो देखिए, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता क्या है। पाउली एक साइंटिस्ट का नेम है। इन्होंने आपके पास अपना सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था किसी भी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यानी आपके पास एन एल और एम के मान अगर समान है भी तो एस का मान जरूर अलग होगा। एन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, एल रिप्रेजेंट करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी दिगंसी क्वांटम संख्या को, और एम रिप्रेजेंट करता है चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। तो देखिए, हमने डेफिनेशन से यहाँ पर लिखी हुई है। फिर इसके बाद इसका एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से वर्क करते हैं। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यानी पाउली का अपवर्जन नियम, किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए पूछा गया के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। यानी इसकी ये डेफिनेशन रहेगी। इसे एक्सप्लेन आगे कैसे करें। किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यानी किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसकी पोजीशन का पूर्ण वर्णन करने के लिए चारों क्वांटम संख्याएं एन एल एम और एस की आवश्यकता पड़ती है। यानी किसी भी परमाणु की ऊर्जा और स्थिति को ज्ञात करने के लिए हमें इन चारों क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। एन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा मुख्य क्वांटम संख्या, ये आपके पास दिगंसी क्वांटम संख्या, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या, और ये आपके पास चक्रण क्वांटम संख्या की आवश्यकता पड़ती है। किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती। यानी किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और उसकी पोजीशन एक जैसी नहीं हो सकती। अर्थात किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की एन एल एम के मान समान होंगे भी तो एस का मान जरूर अलग होगा। यानी जरूर अलग होगा या फिर बोल सकते हैं भिन्न होगा। एग्जाम्पल देखें और ये किस तरीके से हो सकता है। मान लो हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिया है 3D1 और दूसरा हमने लिया है 3D6। अब देखते हैं दोनों के लिए आपके पास क्या क्या वैल्यू सेम होगी। ये देखिए, थ्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एन को, यानी मुख्य क्वांटम नंबर्स को। तो एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। और डी रिप्रेजेंट करता है आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी दिगंसी क्वांटम संख्या, और डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 2। तो एल इजिकल टू डी के लिए कितना होता है 2। ध्यान रखें, एस के लिए पी डी और एफ, एल का मान होता है इसके लिए 0, एस के लिए एल का मान होता है 1, डी के लिए एल का मान होता है 2 और एफ के लिए एल का मान होता है आपका 3। इनकी पोजिशंस रहेंगे। हमने देखा डी के लिए एल का मान 2, यहाँ पर भी एल का मान कितना मिल रहा है आपका 2 मिल रहा है। एल दोनों के लिए सेम है। अब देखिए इनके ऑर्बिट यानी इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जा सकते हैं। तो डी में देखिए आपके पास 5 ऑर्बिट होते हैं। तो सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन भरे, 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितना एक इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट यानी 0 माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1 और प्लस का 2। ये आपके हमने क्या लिखा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन, तो पहला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अप स्पिन का होगा, और कौन से वाले ऑर्बिट में भरा गया है आपके पास माइनस के 2 में। तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास माइनस का 2। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 6 वाले के लिए ऑर्बिट बना ले यहाँ पर। तो डी है तो डी में भी 5 रहेंगे, इधर भी 0 माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1 और प्लस का 2। तो यहाँ पर कितने 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए आपके पास हुंड रूल के अकॉर्डिंग, हुंड रूल और आपके अब सबसे पहले कराया था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। तो पाउली ने बताया था कि किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे हमेशा एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाएंगे। वो हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद आप हुंड ने बताया था आपके पास जब भी किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो सबसे पहला काम है आपके पास सेकेंडरी ऑर्बिटल में हमें एक इलेक्ट्रॉन पहले भरना पड़ेगा। उसके बाद क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, युग्मन। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर टोटल ऑर्बिट कितने 5 हैं और इलेक्ट्रॉन कितने 6। तो सभी में एक पहले भर दो, और सारे एक जैसी स्पिन के होने चाहिए। तो एक जैसी स्पिन, सभी की स्पिन कैसी है, अप है। दूसरा इलेक्ट्रॉन यानी 6 वाला इलेक्ट्रॉन ध्यान रखें, यहाँ से पहला स्टार्ट हुआ वहीं से भरा जाएगा।
तो यानी इसकी स्पिन कैसी होगी, डाउनवर्ड हो गई। पर ऑर्बिट कौन से ऑर्बिट में आया है, देखिए आपके पास -2 में, तो m की वैल्यू कितनी है, -2। ये सारा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m को, ये सारी m की वैल्यू है। अब देखिए इसकी स्पिन क्या होगी, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, देखिए इसकी स्पिन है अप, इसकी स्पिन कैसी है लास्ट वाले की, डाउनवर्ड। यहाँ पर s की वैल्यू हो जाएगी आपके पास अप, यानी कि +/2। अगर लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी अपवर्ड है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर डाउनवर्ड है कैसी है तो नेगेटिव। तो यहाँ पर स्पिन कैसी है, डाउनवर्ड है, तो s की वैल्यू यहाँ पर कैसी हो जाएगी, -1/2। तो इस तरीके से हमने देखा दोनों के लिए n सेम है, l सेम है और m भी सेम है, बट हमने देखा s की वैल्यू क्या आपको अलग मिल रही है, एक की वैल्यू आपकी पॉजिटिव तो दूसरे वाले की कैसी है, नेगेटिव। ये डिफाइंड किया था पाउली ने अपने एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स में। इसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक देखें, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो दोस्तों नेक्स्ट हमने लिखा है सम इलेक्ट्रॉनिक। तो सम इलेक्ट्रॉनिक आपके पास वो एलिमेंट या फिर आयन्स होते हैं जिनमें आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान रहेगी। जिन आयनों या फिर आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या समान होती है, उन्हें क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक जैसी यानी समान होते हैं। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है अमोनिया और H3PO4, तो H3O पॉजिटिव। तो देखिए हमें अमोनिया के लिए NH3 के लिए देखें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7 होते हैं, और हाइड्रोजन में कितना हो, 1। और कितने हाइड्रोजन के एटम लिए हमने, 3, तो यानी 1 × 3 तो 3 हो जाएगा, और 3 + 7 कितना हो जाएगा, 10। नेक्स्ट हम देखें इसके लिए H3O पॉजिटिव के लिए, तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के कितने एटम है, 3, तो H, और हाइड्रोजन में एक आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है तो 3 में कितने होते, 3, तो 3 × 1, और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8। और कैसा लगाया, पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले को माइनस करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव तो इसलिए 1 माइनस कर दिया हमने। तो 3 + 8 कितना, 3 + 8 और -1, तो 3 + 8 हो जाएगा आपका 11, 11 में से बन जाएगा कितना मिलेगा, 10। तो देखो हम दोनों केस में आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको सेम मिल रही है। तो इस तरीके से हम आपके पास सम इलेक्ट्रॉनिक को चेक कर सकते हैं कि कौन से सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे, कौन से नहीं होंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन गैस को गर्म करने पर, अगर हाइड्रोजन गैस को गर्म करने पर उसके अणु परमाणु में विभक्त हो जाते हैं। जब गर्म करेंगे तो उसके जो एटम है किसमें, मॉलिक्यूल में, जो मॉलिक्यूल है कैसे एटम में विभाजित हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक परमाणु के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आने पर विभिन्न ऊर्जाओं का वितरण होता है। क्या उसके परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित एक्साइटेड स्टेट में जब आ जाते हैं तो वहां से ऊर्जा का एक स्पेक्ट्रम जनरेट होने लगता है, जिससे क्या ऊर्जा का वितरण बोल सकते हैं। तो ये क्या आपके 5 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है, जो हमें बोला है जो निम्न श्रेणियों में रहेंगे। तो पहली इसमें सीरीज लिखी हमने लाइमन श्रेणी, दूसरी बामर श्रेणी, थर्ड रहेगी पाश्चन श्रेणी, चौथी रहेगी ब्रैंकेट श्रेणी, और 5वीं रहेगी आपके पास फुंड श्रेणी। अब ये हमारे पास लाइमन श्रेणी को हम देख सकते हैं पराबैंगनी जिसे बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन। नेक्स्ट रहेगा आपके पास दृश्य रीजन, थर्ड रहेगा आपके पास यानी पाश्चन श्रेणी कौन सी रहेगी, अवरक्त रीजन में, और चौथी यानी बैंकट सीरीज रहेगी कौन सी में, अवरक्त रीजन, और आपके पास फुंड ये भी अवरक्त। तो यानी लास्ट की यानी पाश्चन ब्रैंकेट फुंड ये सब कौन से रीजन में दिखाई देंगे आपको, अवरक्त रीजन में। और आपके पास पहली लाइमन रहेगी पराबैंगनी में, और आपके पास बामर श्रेणी रहेगी दृश्य रीजन में, यानी ये वाली हमें दिखाई देती है, बाकी ये आपके पास चारों में से कोई हमें दिखाई नहीं देती। बाकी अब आपके पास स्पेक्ट्रल या फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से हम दोनों देख सकते हैं, वैसे नहीं देख। अब इनकी बात करते हैं कि वेवलेंथ। तो लाइमन सीरीज की वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होगी। इसके बाद बामर सीरीज की वेवलेंथ है 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहेगी। पाश्चन श्रेणी की जो वेवलेंथ आपके पास 7000 से अधिक रहेगी। इसके बाद आपके पास ब्रैंकेट की भी 7000 से अधिक होती है, और आपके पास फुंड श्रेणी की इसकी भी 7000 से अब रहेगी क्या वेवलेंथ।
अब इनके लिए हमारे पास इक्वेशंस क्या रहेंगी और एन की n1 और n2 की वैल्यू क्या रहेंगी वो देखेंगे सीरीज। तो देखिए हमने यहाँ पर आपके फर्स्ट लिखी है लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के लिए ध्यान रखें n1 की वैल्यू 1 होती है और n2 की वैल्यू आपके पास 2 और इससे आगे 3 4 आगे कितनी भी हो सकती है, स्टार्टिंग आपकी 1 से होगी। ठीक, तो हमने इसका बेम नंबर लिखा हुआ है। तो इससे पहले हमने देखिए इसके एनर्जी यानी बेम नंबर आया कहाँ से। तो देखें एनर्जी यानी ये आपके फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड स्टेट। तो सेकंड स्टेट में से अगर फर्स्ट स्टेट की एनर्जी को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा एच न्यू। ये न्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को। तो न्यू इजिकल टू ले सकते हैं हम सी अपॉन लेमडा। तो एच सी अपॉन लेमडा यानी एच न्यू को क्या ले सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा। अब ये हमारे पास फॉर्मूला होता है आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो 2 पाई स्क्वायर एम के यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होती है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जेड आपके पास मास नंबर यानी प्रोटॉन एटॉमिक नंबर्स, सी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, एच प्लैंक कांस्टेंट है, यहाँ पर n1 और n2 आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेट की लेवल है हाइड्रोजन की फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट की वैल्यू। तो आर को अगर इतनी वैल्यू को ध्यान रखिए, इतनी वैल्यू को अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट मान लें तो इसे बोलते हैं आर, इसे बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर। तो यहाँ पर ये यूज किया जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट इसकी वैल्यू कितनी लगानी 1.097 इंटू 10 की पावर 7। अब देखिए हमने बात करते हैं लाइमन सीरीज की। तो लाइमन सीरीज स्टार्टिंग होती है 1 से, n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 2 3 4 5 कितनी भी आगे लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वैल्यू लगाई न्यू यानी यहाँ पर न्यू ये लिखा है न्यू, ये फ्रीक्वेंसी ये न्यू बार है तो इसे बोलेंगे हम वेव नंबर। तो वेव नंबर को बोलते हैं 1 अपॉन लेमडा। 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू होती है आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। पर हम बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो न्यू बार इज इक्वल टू हो जाएगा आर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। अगर n1 की वैल्यू आप 1 लगाएंगे और n2 की वैल्यू आप 2 लगाएंगे और सॉल्व करेंगे तो इसकी वेवलेंथ की रेंज निकल आएगी। तो लाइमन सीरीज के लिए वेवलेंथ की रेंज ये रहेगी, मिनिमम वैल्यू रहेगी 912 एंगस्ट्रॉम से 1216 एंगस्ट्रॉम के लिए। तो इस ये आपके पास कौन से रीजन में लाई करती है, आपके पास पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रीजन। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट रहेगी बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज के लिए हमारे पास n1 की वैल्यू रहेगी 2 और n2 की वैल्यू रहेगी 3 4 5 6 से आगे कितने भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वेव नंबर लिखा हुआ, वेव नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा r 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। यहाँ से n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 3 पुट अप करके सॉल्व करेंगे तो वेव यानी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी 3646 एंगस्ट्रॉम से लेकर 6563 एंगस्ट्रॉम। तो बाल्मर सीरीज के आपके पास वेवलेंथ की रेंज ये रहती है, मिनिमम वैल्यू ये रहेगी और मैक्सिमम इतनी रहेगी। अब ये कौन से रीजन में आप लाई करती हैं, ये दृश्य रीजन यानी क्या बोल सकते हैं विजिबल रीजन में लाई करेंगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पास्ट टेंस रेडी। पास्ट टेंस रेडी के लिए n1 की वैल्यू 3 रहेगी और n2 की वैल्यू रहेगी 4 5 6 7 आगे कितने की हो। अब यहाँ पर वेव नंबर लिखा हुआ तो वेव नंबर इक्वल टू हो जाएगा r 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। तो n1 की वैल्यू 3 लगाएंगे और n2 की वैल्यू 4 5 है आगे जितनी वैल्यू लगाए तो ये आपके पास वेव इसकी वेवलेंथ की जो रेंज मिलेगी 7000 से अब मिलेगी। और कौन से रीजन में लाई करेंगे, ये अवरक्त रीजन में। इसके बाद नेक्स्ट रहेगी पास्चन हो गया, इसके ब्रैंकट और फुंड सीरीज। तो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ रहेगी ब्रैंकट श्रेणी। तो ब्रैंकट श्रेणी के लिए आपके पास n1 की वैल्यू रहेगी आगे 4 और n2 की वैल्यू रहेगी 5 6 7 8 ऐसे आगे तक। तो यहाँ पर वेव नंबर हमने लिखा हुआ है आपके पास r, वेव नंबर इज इक्वल टू r n1 का स्क्वायर माइनस का n2 का स्क्वायर और इस वैल्यू को हम पुट अप करेंगे तो आपकी वेवलेंथ मिल जाएगी इसकी। तो यानी ये आपके पास कौन से रीजन में लाई करेंगे, अवरक्त रीजन में। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास देखिए फिफ्थ रहेगी फुंड सीरीज। तो फुंड सीरीज में आपके पास n1 की वैल्यू 5 और n2 की वैल्यू 6 7 8 आगे तक रहेगी। वेव नंबर लिखेंगे तो वेव नंबर इज इक्वल टू r 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। तो ये भी आपके पास सॉल्व करेंगे तो इसकी वेवलेंथ की रेंज आपकी 7000 से अब मिलेंगी, ये सारी 7000 18 19000 एंगस्ट्रॉम से। ये कौन सी रीजन में लाई करेंगे, ये भी अवरक्त रीजन में लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमने आपके पास 7th चैप्टर आपका यानी 3rd चैप्टर आपका कंप्लीट कराया एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। अब इसे कल से इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे
और देखेंगे किस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस होते हैं और किस तरीके से इन्हें सॉल्व किए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।